जय हिंद। स्वागत है सभी देवियों और देवताओं का। तो सभी देवियों एवं सज्जनों, सबको पता होना चाहिए कि यह जो हमारा सीरीज चल रहा है हिस्ट्री क्लास 12th का, इसमें हम लोगों का टारगेट है 850 प्लस बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर लाना, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग इसी का, ये जो हमारा 850 का ऑब्जेक्टिव वाला जो सीरीज चल रहा है, इसी का हम लोग भाग अभी 3 देख रहे हैं ना। इसके पहले 2 क्लास हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारा पार्ट 3 है। आज के क्लास में हम लोग लगभग 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और देखेंगे ही नहीं, समझेंगे भी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे कैसा क्वेश्चन हम लोगों को, और मतलब किस पे अधिक हम लोग को फोकस देना चाहिए। उसका 3-4 रुक के हम लोग विचार विमर्श कर लेंगे। फिलहाल अभी इस अपने महाजनपद के सेशन को आगे बढ़ाते हुए जो भी नए लोग आए हैं उन सबको बता दिया जाए कि यह जो 850 प्लस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेकर चल रहे हैं टारगेट करके, ये जो 850 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है ये प्रीवियस ईयर का है, यानी कि 2009 से लेकर 2022 के बीच में का है। और उसके बाद बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है उसमें से भी लिया गया। और अभी जो 2-3 साल से बिहार बोर्ड का ट्रेंड चल रहा है भाई सेंटअप एग्जाम वाला, तो सेंटअप एग्जाम का भी इसमें अब क्वेश्चन आंसर आप लोग का शामिल किया गया है। ये ऑफिशियल बिहार बोर्ड के, मतलब इसमें जो भी लिया गया है चीज़, एक भी मतलब इधर उधर से दूसरा कुछ में से नहीं लिया गया। जितना क्वेश्चन है सब बिहार बोर्ड का अपन मुहर वाला क्वेश्चन है ना। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ। तो चलिए सज्जनों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, दामिनिको क्या है? तो ये क्या है जी? भू-भाग विभाग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? तो भाई साहब हरिसेन किए थे। कौन जी? हरिसेन किए थे। मीरा किसकी भक्त थी? आप लोग ऐसे गीत भी सुने होंगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई रब मगन, है ना। ऐसे ही करके कोनो गीत आता है, उतना हमको थोड़ी नहीं याद है जी, टीचर है, पढ़ाने का काम है, गीत थोड़ी ना गाएंगे। ऑप्शन बी पर हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कौन हो जाएगा? कृष्णा जी के। किसकी भक्त थी जी? तो कृष्णा जी के मीरा भक्त थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में। कब लड़ा गया था जी? 1757 में। जी कैसे और हम लोग को लोग क्वेश्चन बताइए, अंग्रेज भारत कब आया? अंग्रेज ना जी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए बताइए जल्दी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर हमारा, पामर्टसन। कौन हो जाएगा? पामर्टसन हो जाएगा। ऑप्शन सी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताइए। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हो जाएगा रावी नदी। किस नदी के किनारे है जी? रावी नदी के किनारे। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? जल्दी बताइए। तो ये हो जाएंगे हमारे राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा बीडी सावरकर। कौन थे जी? तो बीडी सावरकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बीडी सावरकर। बहुत बढ़िया, इसी प्रकार एकदम बढ़िया से भीड़ रहिए लोग। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो काशी में किस प्रसिद्ध, बताइए ना, काशी में किस संत का जयंती था? वो किस संत का जन्म हुआ था काशी में? बताइए। काशी में किसका जन्म हुआ था जी? तो कबीर का हुआ था। किनका? तो गुरु कबीर का, यहाँ संत कबीर का हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? बताइए। पूना पैक्ट कब हुआ? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1932 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बताइए। पूना पैक्ट किन 2 आदमी के बीच में हुआ था, यानी किन 2 लोगों के बीच में हुआ था? जल्दी बताइए। आपका टाइम खत्म, अब हम बता रहे हैं। पूना पैक्ट जो हुआ था वो किन किन 2 लोगों के बीच में हुआ था जी? तो गांधी जी के बीच में हुआ था, है ना। और किन के बीच में? तो यहाँ पे हुआ था अम्बेडकर जी के बीच में। किसके बीच में? गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो देखिए, शहीद ए आजम किनको कहा जाता है? शहीद, शहीद मतलब कौन शहीद हुए थे जी? तो सरदार भगत, यहाँ पे हो जाएगा भगत सिंह। किनको? भगत सिंह को कहा जाता है। शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना वेद व्यास, छूटना नहीं चाहिए। भारत के संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? जल्दी बताइए। भारत के संविधान का पिता यहाँ पे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ा जाए जी। चलिए चलो छोटू आगे। यहाँ पे हो जाएगा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ थी, कहाँ पे हुआ था? बताइए। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बताइए। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के नेता जो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे राइट आंसर, वहाँ पे हो जाएगा बुद्धो भगत। कौन थे? बुद्धो भगत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मनुस्मृति में कई प्रकार के विवाह के चर्चा है? बताइए। जैसे अभी हम लोग यहाँ 3 को 2 को चलते हैं ना,
लव मैरिज, अरेंज मैरिज, और बाद दोनों मिला दो तो सांगर गुगर हो जाता है। तो अभी 3 गो मतलब फेमस में चल रहा है, लेकिन उस समय मनुस्मृति में कई गो विवाह का चर्चा है जी? 8 गो विवाह का चर्चा है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग देखें तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? बताइए। 1857 के ये देखिए कई बार पढ़ाए हैं जी। 1857 के विद्रोह के समय कौन था जी? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। इसी का नाम बहादुर शाह द्वितीय भी नाम रखा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कहिया हुआ था? तो 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? बताइए। दांडी कौन सा हुआ था जी? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इहो पूछता है 1930 में। ये तो तीनों रट जाइएगा, सविनय अवज्ञा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा भारत छोड़ो और असहयोग, तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी यानी कि काशी में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? नगर पूछ रहा है जी, देखिएगा लोग, नगर पूछ रहा है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछता है तब हो जाता है हमारा राखी गढ़ी। देखिए स्थल पूछ दे तो राखी गढ़ी है ना, राखी गढ़ी हो जाएगा। लेकिन नगर पूछेगा तो मोहनजोदड़ो। नगर पूछ रहा है जी, मोहनजोदड़ो। अब बिहार बोर्ड में ये खाली नगर ही तो पूछता है ना, आगे के एग्जाम में आप लोग देने जाइएगा तो जीएस में ये वाला पूछता है क्वेश्चन, है ना। आगे हम लोग देखते हैं तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी जी? 10वां क्लास का क्वेश्चन 1885 में। कब जी? 1885 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1885 में। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? बताइए, इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है? जल्दी। तो इंडिका किसकी थी जी? तो मेघास्थनीज की। किसकी? मेघास्थनीज की। अब बताइए मेघास्थनीज कौन था जी? तो ये एक प्रकार का एक राजदूत था। क्या था ये? राजदूत। किसके दरबार में आया था? जल्दी। तो किसके दरबार में ये आया था जी? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? बताइए। 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो वो हो जाएगा हमारा असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से रिलेटेड है? इस जगह से 2 क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी पूछा है हमारा श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर और दिगंबर पूछते तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे जैन धर्म। अगर वहीं पूछ दे हमारा यहाँ पे हीनयान महायान तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का क्या नाम था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना था? जैसे आप लोग के यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है जे 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो वो आप लोग पढ़े थे जो 24 थी, इसके पिछले वाली क्लास में कराए थे, जस्ट 885 वाला सीरीज में, है ना। इसी सीरीज़ में उसके सेकंड पार्ट जो है उसमें आप लोग को कराए थे क्वेश्चन। हम आप लोग को आई थिंक याद होगा क्या कराए थे हम क्वेश्चन यह था कि 1857 के विद्रोह का क्या कारण था। तो उसमें सबसे फेमस एक क्वेश्चन था जो आंसर था हमारा, जो ऑप्शन सी पे था, वो क्या था? वो था यहाँ पे कारतूस वाले, चर्बी वाले कारतूस, है ना। तो ये जो चर्बी वाले कारतूस थे ये किस चीज़ में लगते थे? तो ये लगता था इस राइफल में, जिस राइफल का नाम क्या था हमारा यहाँ पे? एनफील्ड था। क्या था? राइफल एनफील्ड। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइफल एनफील्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अकबर ने दीन इलाही कब नियुक्त किया थी? कब शुरू किया था? बताइए। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? तो ये प्रीवियस ईयर में कराए थे शायद। प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा कब कराए थे जी। तो 1582 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1582। हम लोग अगला वाला क्वेश्चन के देखते हैं। तो जालियांवाला बाग कहिया हुआ था यार? बताइए, बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, इतिहास रच रहा है यार। अब की बार तो और इजी क्वेश्चन आएगा। फिर से कोरोना मामा दौड़ा है ना। तो 13 अप्रैल 1919 कहीं दिया है क्या? 13, 13, 23, 23 तो दोनों को ना करेगा। एगो में अगस्त दे दिया है, एगो में अप्रैल था। 13 अप्रैल 1919। कलकत्ता में अंग्रेजों के किलाबंदी बस्ती का क्या नाम था जी? तो फोर्ट विलियम। कहाँ है? ऑप्शन ए फोर्ट विलियम था। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये हम्पी में। कहाँ पे है जी? हम्पी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा हम्पी में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? कौन कराया था जी? सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा शाहजहाँ। कौन कराया था? शाहजहाँ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों की कितनी संख्या है? तो पुराणों की संख्या 18 है। इस जगह से पूछ देता है महाभारत का युद्ध कई दिन तक चला था, तो वो 18 हो जाएगा। सर की उपाधि कौन लौटाए थे जी? तो सर की उपाधि किनके पास था? वही ना लौटाएंगे, तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो आगरा में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा आगरा में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है वो आगरा में ना जी।
अजमेर हो, आगरा हो जाएगा। कहाँ पे? आगरा में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सॉरी वहाँ पे भूल गए थे, क्या हो जाएगा? अजमेर में हो जाएगा। यहाँ पे जय हिंद का नारा किसने दिया था? जल्दी बताइए। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, इस जगह से 2 क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे जी? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यहाँ पे कौन थे? महावीर स्वामी थे, है ना। महावीर स्वामी थे। इस जगह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा था? तो वो नया जोड़े थे जी ब्रह्मचर्य। क्या जोड़े थे? ब्रह्मचर्य जोड़े थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कौन दिए थे जी? सुभाष चंद्र बोस दिए थे। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य का क्या नाम था जी? तो कबीर था। क्या नाम था? कबीर था। कबीर किसके शिष्य थे? तो हो जाएंगे रामानंद के। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर है, 26 नवंबर 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। हाँ, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री जो था वो टोडरमल था, है ना। कब था जी? ये कौन था? टोडरमल। अब यहाँ पे बताइए जी अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल, अकबर ने इसको कब नियुक्त किया था? सबको ही बताएगा ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे लॉर्ड माउंटेन थे। कौन थे जी? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे जी? तो अर्थशास्त्र के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएंगे? कौटिल्य। ऑप्शन डी पे दिया गया रहता है कौटिल्य। अगर आप लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से अपने नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा लोग। नीचे पीडीएफ का लिंक दिया गया रहेगा ना, पीडीएफ का लिंक प्लस में व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दे दिया जाएगा। या फिर आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे आराम से मैसेज करके आप बोलिएगा कि व्हाट्सएप में हमको जोड़ना है, जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप में जुड़ने से आप लोग को यह फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि जितना भी स्टडी मटेरियल होता है, अभी टेलीग्राम पर कहीं पे ग्रुप नहीं बना हुआ है, अभी आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा तो जितना ही क्लास का शेड्यूल होता है या फिर क्लास लाइव होगा कि नहीं, ये सब नोटिफिकेशन तो चल ही जाता है। साथ ही साथ आप लोग का जैसे यहाँ पे कोई चीज़ हम नहीं बता पाता है ना, वो डायरेक्ट आप लोग को पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दिया जाता है। जैसे ई वाला है, ये वाला भी आप लोग का पीडीएफ चल जाएगा ग्रुप में, है ना। अब बाकी जितना भी क्लास का पीडीएफ रहता है जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, वो सब आप लोग को ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे चलिए बताइए हमारे अर्थशास्त्र के कौन थे जी लेखक? तो थे हमारे यहाँ पे कौटिल्य। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। वास्को डी गामा भारत कहीं आया था? तो 1498 में। चलो यार, डेट तो कम से कम अब की बार नहीं पूछा है क्वेश्चन, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अशोक किस वंश का शासक था जी? तो अशोक ही मौर्य वंश का शासक था ना। अशोक के पिता का क्या नाम था जी? तो बिंदुसार। बिंदुसार किसके लड़के थे? तो थे हमारे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का स्थापना किया था? तो मौर्य वंश। यहाँ पे हो जाएगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था जी? तो दयाराम साहनी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, दयाराम साहनी। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था जी? बताइए। निकोलस कोंटी। कौन थे जी? निकोलो कोंटी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, निकोलो कोंटी। अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने यहाँ पे देखिए। तो समुद्रगुप्त की तुलना कौन से की जाती है? तो नेपोलियन से की जाती है। कई बार बताया है ना, जो नेपोलियन। चलो आगे बढ़ते हैं ना, ये क्वेश्चन कई बार समझाया, प्रीवियस वाला भी देख सकते हैं आप लोग। तो संथाल विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? जल्दी बताइए। छोटिया देवी देवता सभी सज्जन पुरुष, है ना। कौन थे जी? तो यहाँ पे संथाल विद्रोह का 1855 हो जाएगा हमारा। इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था जी? तो मोरक्को का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मोरक्को का। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक। इस जगह से और क्या पूछे थे? इस जगह से 18 दिन वाला एक और आ रहा था कौन क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे दिमाग में आएगा तो बता देंगे, है ना। 18 हाँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जी? बताइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ई कहाँ के थे? तो अपने बिहार के जीरादेई, सिवान जिला पड़ता है ना। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ई जहांगीर लगाया था। शुरू कौन किया था? अकबर किया था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे जी? जल्दी बताइए। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे वो पुर्तगाली थे। कब आया था ये? 1510 में आया था। रैयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम यहाँ पे देखा जाए तो बम्बई में भी लागू किया गया था, मद्रास में भी, और उसके बाद उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में किया गया था ना।
तो ये 3 ठाई लागू किया गया था, जिसमें से 2 को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग घबराइए मत, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सेट हो गया है ना, लेकिन फिलहाल आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं बम्बई, आप लोग लगा दीजिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब शुरुआत में 3 ठाई हुआ था, बम्बई, मद्रास और उड़ीसा, 3 जगह पे हुआ था ना। लेकिन यहाँ पे अभी राइट आंसर आप लोग बम्बई लगा के आगे बढ़िएगा लोग। पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये दोनों तो ए और बी पे दिए रह गए एंड ऑप्शन सी पे रह गए, और ए और बी दोनों अगर नहीं दे रहा है लो तो आप लोग बम्बई पे लगाइए और आगे बढ़िए। पुरातात्विक के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पे देखिए यहाँ पे भवनावशेष। भवनावशेष का मतलब हुआ जैसे घर द्वार। इसे सिंधु सभ्यता में आप सभी को पता है कि घर मिला था, आंगन मिला था, उसके बाद स्नानागार मिला था, गोदाम मिला था। तो ये सब का हुआ भवन के अवशेष, भवन मतलब मकान बिल्डिंग, ये सब के अवशेष। उसके बाद अभिलेख, अभिलेख मतलब पत्थर उथर कुछ ऊपर ठोक ठाक के लिख दिया जाता है, क्या हो जाता है अभिलेख हो जाता है। और उसके बाद आप लोग देखिएगा सिक्का, सिक्का भी उसी चीज़ में आ जाता है, सिक्का जो पुराना था ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए पर साहित्य, तो साहित्य मतलब जो भी चीज़ बातें को लिखा जाता है, ये कौन चीज़, ये साहित्य इस चीज़ में नहीं आता है, पुरातात्विक में साहित्य नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था जी बताइए? तो 1911 में, 1911 है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। सॉरी यहाँ पे हम दूसरे कुछ का बता दिए थोड़ा सा ना। इंडिया गेट का निर्माण ये जो हमारा 57 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी पे देखिए दिया गया रहेगा हमारा ऑप्शन सी 1931, इंडिया गेट 1931, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। हरियर एवं बुक्का किस वंश के संस्थापक है? अथी थे शासक या फिर संस्थापक, जौन सी बोल लीजिए ना था, इस संगम वंश के संस्थापक है। संगम वंश यानी कि अपने पापा के नाम पर रखा था ना। 59 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो 59 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था हमारा यहाँ पे 1774 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1774 में। कहीं 1774 है क्या ना, लेकिन ऑप्शन डी पे दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी लगाइए, आगे बढ़िए। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी हमारा कहाँ पे? पाटलिपुत्र। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र। आज का यह जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ना, हम लोग जो अभी सेशन ही चला रहे हैं, यानी कि हम लोग का ये जो अभी चल रहा है सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम है हमारा महामैराथन हिस्ट्री का 850 वाला क्वेश्चन है ना। 850 प्लस क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे, जो कि जितना भी 850 का क्वेश्चन रहेगा ये सब बिहार बोर्ड का चुनिंदा क्वेश्चन रहेगा, यानी कि बिहार बोर्ड का सभी मोहर वाला, एक भी आउटी क्वेश्चन इसमें फेक क्वेश्चन नहीं हम लोग शामिल करेंगे। बाकी इसके अगले वाले भाग में मिला जाए, हो सकता है ये जो आप लोग का क्लास है शाम को 7 बजे है ना, शाम को 7 से लेकर 7:30 बजे है ना, राइट टाइम आप लोग का रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए 7 से लेकर 7:30 के बीच में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, या फिर लाइव अगर करना हो तो 7 बजे है ना, राइट टाइम। चलिए इसको फिक्स कर ही देते हैं, राइट टाइम आप लोग का 7 बजे रहेगा। शाम को 7 बजे सब कोई फ्री हो जाएंगे, शाम को 7 बजे सबको एकदम बढ़िया बिस्तर लेके छोटका छोटकी सब कोई बढ़िया से बैठ जाएगा। 7 बजे बैठ के हम लोग लाइव में आराम से बातें करेंगे और बढ़िया से जितना भी एक एक क्वेश्चन रहेगा सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आप लोग का ये 7:30 बजे हम लोग का क्लास होगा शाम को, ये महामैराथन 850 ऑब्जेक्टिव वाला होगा। और सुबह में जो है आप लोग को सब्जेक्टिव वाला क्लास हम लोग प्रोवाइड करने की बात सोच रहे हैं। बाकी मिलते हैं इसके अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।